हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, मैंने महारथी 11 जो शुरू किया था, तो उसका मैं अगली वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो दिखाने का इतना कोई बड़ा मसला तो नहीं था, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ समझाने के लिए कि जो दोस्त बनाए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, ये मैंने 20 ग्राम पीला संख्या, 20 ग्राम सिंगरफ, जिसको मैंने 1 किलो बिलावा और आधा किलो माल कंगनी का नुकदा बनाकर एक हांडी में ऊपर नीचे देकर गिल हिकमत करके और उसको 7-7 किलो की आग दी है। और आग देते देते वो 10 किलो तक की आग मैंने कर दी थी। तो 10 किलो की आग में भी सिंगरफ नहीं उड़ी। और वो एक, अगर ये मेरा बताने का मतलब है भी कोई ऐसे अगर बनाएगा तो उसकी अकेली ही सिंगरफ एक अक्सीर बन चुकी है। उसको खर्ल करके और किसी दोस्त को भी खिलाएं तो वो अपना पूरा काम करेगी। आप चाहे उसमें जाफ़रान मिला लें, ना चाहे तो अकेली सिंगरफ भी देंगे तो वो भी नामर्दी और पट्ठों पे काम करेगी और शरीर में खून की इतनी तादाद बढ़ा देगी कि आपको खून की कोई कमी महसूस नहीं होगी और खून को इस लायक बनाएगी कि वो खून आपके शरीर की नस नस में दौड़ लगा सके। कारण क्या है कि अगर हमारा शरीर में खून का प्रेशर, खून की मात्रा और खून का गाढ़ा पतलापन, इस पे भी अगर हकीम ध्यान दें तो इससे भी नामर्दी ठीक हो जाती है। नामर्दी का सबसे ज़्यादा नंबर 1 दिमाग से ताल्लुकात है, दिल से है, जिगर मसाने से है। अगर मैदा जिगर मसाना आदमी का ठीक है तो उसके नफ्स की तरफ खून का आवाजावी ठीक होगी, तो उसको नामर्दी अपने आप नहीं होगी। अगर किसी को है तो उसका जिगर मसाना पेट ठीक करें तो कुदरती तौर पे ही उसको नामर्दी ठीक होनी शुरू हो जाती है। 90% लोग कुछ ऐसे हैं जिनको ये मसले हैं, तो जिसके कारण उनको उसका तो इलाज वो करवाते नहीं हैं, या उनको समझ नहीं आती, या हकीम ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देते, जिसके कारण उनकी बड़ी बड़ी अक्सीरें भी काम नहीं करती। दूसरा, दिमाग में कमजोरी या दिमाग में हिज बढ़ जाने से आदमी को सेक्स में प्रॉब्लम गारंटी से होती है। उस आदमी के दिमाग की गर्मी को शांत करें और दिमाग की कोई चीज़ें दें, जिनमें कुस्सा चांदी भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। और हार्ट के लिए भी कुस्सा चांदी, इसीलिए बड़े नुस्खों में कुस्सा चांदी और सोने का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ लोग ये भी ना समझ लेते हैं भी इसमें सोना चांदी है तो शायद ये महंगी चीज़ डालने से महंगा नुस्खा बनता है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सोना चांदी या ये जड़ी बूटियों का एक ऐसा सिस्टम होता है कि आदमी के किस चीज़ के कारण उसको प्रॉब्लम होती है, उसको वो ताकत देती हैं तो सिस्टम अपने आप ठीक हो जाता है। जब अंदर से किसी के वीर्य कोश, वीर्य वाहिनियाँ कमज़ोर हैं तो उसको जितने मर्जी वो तिले लगाता रहे, उसको कोई तिला फ़ायदा नहीं देता। अगर कोई आदमी अंदर की दवाई खाता है तो बाहर से कोई तिला लगाता है तो उसको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। तो मैं थोड़ी सी ही वीडियो बनाऊंगा, लंबा जो बात की है लंबी हो सकती है। तो दोस्तों, मेन चीज़ मैंने दिखाने के लिए कि मैंने सिंगरफ और संखिया दोनों को खर्ल किया। खर्ल करते करते उसमें 750 ग्राम प्याज सुर्ख का रस उसमें जज़ब कर दिया। जब इतना रस जज़ब हो जाता है, यानी कि उसमें 24 घंटों के बाद, तो उसके बाद फिर ये जो खर्ल है, खर्ल के साथ ही सिंगरफ चिपक जाती है। तो अगर कोई दोस्त बनाए
तो उसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा उसको पानी लगाकर सभी सिंगरफ को घोल दें। घोलने के बाद वो जो प्याज की चिकनाई है वो पानी में आ जाती है, और थोड़ी देर रखने से सिंगरफ सारा कुछ नीचे बैठ जाता है, ऊपर फिल्टर पानी आ जाता है। उसको किसी सरंज की सहायता से निकाल दें। फिर उसको थोड़ा सुखाने के बाद उसमें मुकत्तर किया हुआ रस दोबारा खर्ल करें, तो 150 ग्राम रस फिर उसमें खर्ल हो जाता है। 6-7 घंटे बाद फिर इसकी टिक्की बना लें। जब टिक्की बनाते हैं तो फिर ये सूख जाती है। सूखने के बाद दोस्तों मैंने क्या किया कि बच्छनाक, जिसको मीठा तेलिया और एकोनाइट बोलते हैं, वो निग्गर वाला लिया। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया भी। उसको पीस कर उसका बिल्कुल महीन चूर्ण कर लिया। फिर ये मैंने आधे आधे तोले की 4 टिक्कियाँ बनाई थी, और एक टिक्की के ऊपर 40 से 45 ग्राम नुगदा, ये नुगदा है उसके, ये जो बचनाग था उसको फिर मैंने थोड़ा पानी का छिंटा देकर आटे की तरह इसको गूंद लिया। आटे की तरह गूंदने के बाद इसके अंदर ये देखो जगह है, इसके अंदर वो टिक्की रख के चारों तरफ बराबर बचनाग आ गया। उसके ऊपर फिर मैंने ये आटा गंदम का, आप गंदम का भी ले सकते हैं और माश का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने गंदम का आटा लिया। फिर उसके ऊपर गंदम का आटा लगा दिया। गंदम का आटा लगाने के बाद फिर मैंने देसी घी लेकर उसके अंदर इनको पकाया धीमी धीमी आग पे। अब क्या है कि जैसे मान लो ये इतनी जगह है आधे वाला, इसको पकाने का मैं तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपने इसके अंदर घी इतना होना चाहिए कि ये आधा उसके अंदर, ये देखो इतना आधा उसके अंदर डूब जाए, वो नीचे से चलता रहे। जब थोड़ी सी घंटे और नीचे आग रखनी हमने केवल मोमबत्ती से थोड़ी सी ज़्यादा, जितनी दिए की आग होती है। एक बार घी गर्म हो जाए उसके बाद इसको ऐसे रख दें। 2-3 घंटे लगेंगे आपके कम से कम ये एक तरफ से इसको पकने पे। फिर इसको ऐसे पलट दें। फिर 2-3 घंटे, ये मैंने इनको पूरे 6-6.5 घंटे पकाया है। उसके बाद इसका क्या बना है कि जो टिक्कियां हैं, ये अंदर का जो बचनाग है देखो, ये भी थोड़ा मोमनुमा हो चुका है। और जो इसकी बीच में मैंने टिक्कियां रखी थी वो फूल चुकी हैं, फूल कर वो भी मोमनुमा हो चुकी है। ये देखो इसके बीच में टिक्की रखी हुई है, ये भी मोम जैसी हो गया। सिर्फ आपको इसको सावधानी से ऐसे साथ साथ से आस्ता आस्ता निकाल कर ऐसे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर करोगे तो ये इसके बीच में ही ऐसे रह सकती है, इसको आराम से उतारना पड़ेगा। ये देखो टिक्कियाँ फूल कर मोटी हो चुकी हैं। इन्होंने बछना का रस तसल्ली से पिया है। तसल्ली से जब भी पिएंगी जब आप उसको समय देंगे। अगर आप सारे को भर लेते हैं पकौड़ों की तरह तो ये पकाने का तरीका नहीं है। आधा रस हो, आधा उधर से पके आधा उधर से पके, तो आराम से वो जो टिक्की है आपकी वो रस को पीती रहती है। तो ये मैंने तरीका। फिर दूसरी बात, अब ये टिक्कियाँ ये सारी निकल चुकी हैं। अब ये एक साबुत मैंने दिखाने के लिए भी खोला नहीं, इसको भी खोलूँगा। तो इसको निकालने के बाद अब इसमें जो दूसरे सामान है वो डालकर इसकी खल करेंगे। तो ये नुस्खा नामर्दी और टाइमिंग का बेहतरीन नुस्खा है। यह एक ही खुराक रात भर आदमी को टाइमिंग को कम नहीं होने देती। और इसमें इतनी ताकत है भी, जो आदमी तंदुरुस्त हो, चाहे 60 साल का हो, 70 साल का हो, 80 साल का हो, वो भी
रात भर में अपनी तसल्ली बख्श सेक्स कर सकता है। और जो लोग सेक्स नहीं करना चाहते वो भी अगर ये खाएंगे वो शरीर से बलवान होंगे, उनके मांसपेशियों में ताकत आएगी, शरीर में जान आएगी। जो लोग थोड़ा सा चल लेते हैं और थोड़ा सा घूम लेते हैं या थोड़ी सी वो करके आते हैं तो उनका दोबारा आते ही वो बेड पे गिरते हैं या सोफे पे या चेयर पे ढोल लगाकर गद्दी पे गिर जाते हैं, इतनी थकावट महसूस होती है। तो यह दवाई खाने से उनके अंदर मांसपेशियों में इतनी ताकत आएगी कि वो नौजवानों की तरह घूम कर भी आ सकते हैं, दौड़ भी लगा सकते हैं। जो दौड़ लगाते हैं, मैं कहने की मिसाल ये है कि यह अंदर शरीर में इतनी ताकत भर देगा। अब रहा दोस्तों जो दिखाने का दूसरा मकसद था, अब इसके अंदर से जो बचनाक निकलेगा उसको हम ये देसी घी जो बचा हुआ है इसके अंदर इसको बोर कर इसको ऐसे इसको फिर जलाएंगे, ऐसे ये जो बचना का बचे इसमें डाल लें। इसमें डालने के बाद इसके अंदर माल कंगनी, ये मैंने आधा किलो की कम से कम था, तो अब ये 250-300 ग्राम 250 ग्राम रह गया होगा, 300 ग्राम। तो इसके अंदर हम ये बशनाग है जो ये पड़ जाएगा 70-80 ग्राम, और 20 ग्राम इसमें अकरकरा, 20 ग्राम लौंग और 50 ग्राम आप केंचुए या खरातीन बोलते हैं, सांपे भी बोलते हैं, वो डालेंगे और इसको मंद मंद आग पर पकाएंगे। पकाने के बाद फिर इसको हम छान कर रख देंगे। इसके अंदर से जितनी भी कचरा है नीचे बैठ जाएगा। ऊपर से जब हम इसको नितार कर निकालेंगे तो यह 100 या 150 ग्राम आपके हाथ आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल फ़िल्टर हो अगर कोई दोस्त बनाए। उसके बाद दोस्तों इसको जो फ़िल्टर आपका रस निकला है उसको एक खरल में डालें। खरल में डालने के बाद उसमें 1 तोला जाफरान, 5 ग्राम जूंद बदस्तर और 20 से 25 जो पीली पीली सी बिररुड बोलते हैं उसको, अब छत्ते लग रहे हैं उनके उनमें एक पीली पीली सी मक्खियाँ लगती हैं जो डस ले, ये जैसा मेरे नाखून पे कलर हुआ है पीली सी होती हैं उनको डसने से एकदम से सोजिश आती है, दर्द बहुत होता है। तो हम तो उसको तमोड़ियाँ बोलते हैं पंजाबी में, तमोड़ियाँ। वो इसमें डालकर और इसकी खरल करेंगे। खरल करने के बाद फिर इसको धूम में रख दें। धूम में 7-8 घंटे पड़ा रहने पर इसके अंदर से जितना भी कचरा बैठ जाए, जो ऊपर से तेल निकलेगा वो आपको 70 या 75 ग्राम फिल्टर तेल मिलेगा, वो आपने सिरिंज से उठाना है। ये तेल आप 2 या 3 ग्राम उसको दें जिसके लिंग की नसें मर चुकी हैं तो उसको बोलना है ऐसे लिंग पर मसाज करके यह ऊपर ऊपर और ऊपर कुछ बांध दे। बांधना क्या है, कोई शापर नुमा चीज़ बांधनी है, शापर। कोई उसके ऊपर आप पान का पत्ता रखें वो भी रख सकते हैं, लेकिन ऊपर से कपड़ा नहीं बांधना। कपड़ा तो शापर लगाकर वो बांधें ताकि इसमें से पानी निकलेगा। क्या होता है दोस्तों, जब हम हस्तमैथुन करते हैं, दोस्त करते हैं, तो यहाँ उनकी नसों में पानी रुकावट हो जाता है। वो पानी ना निकलता है ना वापस जाता है। जब जो भी लोग इसके ऊपर कुछ लगा देते हैं, दाल चिकना वगैरह लगाकर ये खाल ऊपर से उतार देते हैं, उसका क्या मतलब, जो करड़ी खाल है वो निकल जाती है, नरम कोमल खाल आ जाती है और नसों को थोड़ी उभार आ जाता है। वो पानी है जो निकल जाता है तो उसमें खून का दौरा आता है, तलिंग खड़ा हो जाता है। ये परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन लोग बहुत करवाते हैं। हमारे पास बहुत पट्टियाँ लगवाए हुए लोग आए हैं,
उनका कारण क्या है, जब पीछे से करंट नहीं है, आगे से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये भी पक्की बात है कि ये यहाँ से पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसने अस्तमस्तन की हो। तो उसको यह जो हम शापर लगाएंगे तो इसकी मालिश करते रहेंगे तो इसमें से पानी निकाल देगा, तो खून का दौरा चल पड़ेगा और फिर आपका लिंग स्टैंडिंग होने लग जाएगा। ये तेल भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, दूसरा मेरा चैनल है जो सबका अपना चैनल है, हिकमत के बादशाह। वो दोस्तों आप सर्च करें, अगर सर्च करने पर आपके पास ना आए तो उसके लिए मुझे मैसेज करें, तो मैं आपके पास लिंक भेज दूंगा। जहाँ सोनलाल से मैसेज करें, वो आपके पास मैसेज भेज देगा। तो आज मैंने कल परसों आपसे वादा किया था कि मैं खारिश जो लोगों को हो जाती है पानी वाली, तो उसके लिए नुस्खा दूंगा। आज उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। तो वीडियो का कारण ये था कि कुछ दोस्तों ने ये कहा था कि उसकी एमबी बहुत बड़ी होती है, थोड़ा सा सेटिंग से भेजें। डाउनलोड जो मेरे दोस्त हकीम है, कुछ वीडियो डाउनलोड करके रखते हैं, तो कह रहे भी बहुत ज़्यादा नेट का खर्चा होता है, तो उसकी सेटिंग अब कर दी है। तो अब उस पर वीडियो आएगी। और एक मेरा चैनल दूसरा जो पुराना था, दोस्तों ने कहा भी उसको भी शुरू करो। उस पर भी मैं जिगर मिसाने या पेट, सबसे ज़्यादा क्या, मैंने पहले भी कहा, जिगर मिसाना, इन पे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों का मैदा ख़राब है, उसके लिए भी उन पे आज या कल नुस्खे अपलोड कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।